पृथ्वी। आज से 1000 साल पहले ऐसी खूबसूरत दुनिया जहां के लोगों के पास जादू और उससे भी बढ़कर शक्तियों का खजाना था, जिसके बल पर इंसान पृथ्वी पर अपनी हुकूमत चलता था। यहां जो सबसे शक्तिशाली होता था वही कानून बनाता था और कमजोरों को इस कानून को मानना पड़ता था। साम्राज्य का एक बड़ा खास शहर था, कारगो शहर। कारगो शहर का एक जाना माना परिवार था, राय ज्यादा परिवार। राय ज्यादा परिवार के एक खुले मैदान में आज से करोड़ लोगों की भीड़ जमा थी। ये सभी शक्ति स्तंभ अपनी अपनी शक्ति के सितारे को पर रखना चाहते थे। इस स्तंभ पर 10 सितारे थे। इस पार करके आप शक्ति के अगले रैंक पर जा सकते थे। राघव 4 साल पहले शक्ति स्तंभ 10वें सितारों को का चुका था, लेकिन अचानक उसकी शक्तियां दूसरी सितारे पर आ चुका था और तब से राघव 10वें सितारे को पाने के लिए मेहनत कर रहा था। अपने इस शक्ति को पाने के लिए राघव सैकड़ों लोगों के बीच में खड़े होकर अपने बारी का इंतजार कर रहा था। राघव ने खुद को हिम्मत दिलाते हुए कहा, इस साल मैंने जी तोड़ मेहनत की है। इस साल मेरी शक्तियां फिर से 10 सितारों को पार करेगी। आज मैं फिर से उस मुकाम को हासिल करूंगा। तभी एक आवाज सभी के कान में गूंजी, आप अपनी शक्तियों को परखने वाले अगले इंसान का नाम, राघव। जैसे ही राघव का नाम पुकारा गया, वो लोगों के बीच से निकलकर बाहर आया और धीरे धीरे शक्ति स्तंभ की तरफ बढ़ने लगा। शक्ति स्तंभ पास पहुंचने के बाद उसके जहां में बीती हुई बातें चलने लगी। राघव जब 3 साल का था तब उसने अपनी शक्तियों का पहला भाग पर कर चुका था और 8 साल में उम्र में उसने 10वें सितारे को पार कर चुका था। फिर 10 साल की उम्र में सुरमा बन चुका था। कार्गो शहर के हजारों साल के इतिहास में यह पहली बार था जब एक 10 साल का बच्चा सुरमा बन गया हो। फिर ऐसा कुछ हुआ कि राघव हीरो से जीरो बन गया। यही सब सोते हुए राघव ने अपने हाथ की हथेली को शक्ति स्तंभ पैर रखने के लिए आगे बढ़ाया। फिर अपनी आंखें बंद करते हुए अपनी हथेली को शक्ति स्तंभ पर रखा। कुछ देर शांत रहने के बाद राघव के कानों में एक आवाज गूंजी, 10वां सितारा। ये आवाज जैसे ही राघव के कानों में पड़ी, उसे अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था। जैसे उसने अपनी आंखें खोली, शक्ति स्तंभ पर 10वां सितारा। उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये कैसे हुआ। उसके आंखों में आंसू आ गए। इस बार तो उसने हर बार से ज्यादा मेहनत की थी। आप बहुत हुआ, नीचे आ जा। लकी अपने दोस्त के लिए बहुत खुश था। तभी लोगों के बीच में से किसी ने चिल्लाते हुए कहा, मुझे लगता है कि शक्ति स्तंभ पर कोई खराबी आ गया है। ये बोलते हुए कबीर लोगों के बीच से चलते हुए बाहर आया। कबीर की ये बात सुनकर लकी ने अपनी दोनों हाथ की मुट्ठी को बंद कर कहा, कबीर, तू ज्यादा और मत, नहीं तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। लकी की धमकी सुनकर कबीर को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने हंसते हुए कहा, नहीं तो कैसे ये राघव 10वां सितारा पा सकता है? अगर ऐसा नहीं होता तो ये 3 साल तक दूसरे सितारे पर अटका हुआ नहीं होता। उसके इतना कहते ही लोगों ने राघव का मजाक बनाने लगे और हंसने लगे। ये हंसी राघव के कानों में तीर की तरह चुप रहे थे। राघव वहां से निकलने के लिए अपने कदम को आगे बढ़ाया। तभी लोगों की हंसने के आवाज के साथ काटू ताने भी सुनाई दे रहा था। क्यों भाई, एक बार फिर से राघव ने साबित कर दिया कि वह पिछले साल से जीरो था, जीरो है और जीरो ही रहेगा। गलती से ही हीरो बन गया था ये छोटी सी उम्र में। हाँ भाई, बिल्कुल ही सही कहा। मेरे हिसाब से इसे तो जीरो का ही किताब मिलना चाहिए। परिवार में कचरे का कमी नहीं है। बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन हमारी मजबूरी तो देखो। हमारे परिवार के जांबाज लीडर शिवम इसके पिता है। अगर ऐसा नहीं होता तो हम कब का इसे परिवार से बाहर निकालकर फेंक चुके होते। लोगों के मुंह से निकलते हुए ताने राघव के दिल में बेचैनी और घबराहट पैदा कर रहे थे। ये घबराहट उसके चेहरे पर भी अब साफ साफ नजर आ रहे थे। जैसे वहीं पर मौजूद उसके सबसे अच्छे दोस्त आपस में मिलते ही उसकी बेचैनी थोड़ी सी कम हुई। कुछ ही देर में वह दोनों साथ साथ कदम बढ़ाते हुए मैदान से बाहर निकाल के जाने लगे। तभी राघव के कानों में एक आवाज गूंजी, शक्ति स्तंभ खराब नहीं हुआ है, ये बिल्कुल ठीक है, और राघव का सितारे भी। ये आवाज सुनकर राघव के चेहरे पर खुशी आ गई और ये बात सुनकर कबीर के चेहरे का रंग और क्या,
और उसके साथ साथ बाकी सभी का कबीर राघव को गुस्से से एक बार देखकर वहां से चला गया। उसकी चाहते हीरा कार्तिक अपने घर आ गया। राघव महल के अंदर जाने वाला था कि तभी लकी राघव को देखते हुए मुस्कुराने लगा और कहा, यार तूने तो कमाल कर दिया। थोड़ी देर रुक कहा, और सुन राघव मेरे दोस्त, तुझे इन लोगों के बातों पर परेशान नहीं होना चाहिए। मैं जानता हूं मेरा दोस्त कैसा है और क्या कर सकता है। मुझे तुझ पर बड़ा भरोसा है। एक दिन ना एक दिन तू इस दुनिया का सुपर हीरो जरूर बनेगा। लकी अपने सबसे अच्छे दोस्त का हौसला बढ़ाने का कोशिश कर रहा था। एक तरफ राघव का परेशानी खत्म हो रहा था और दूसरी तरफ राघव के घर पर दूसरी परेशानी ने दस्तक दे चुका था। लेकिन राघव उस परेशानी से पूरी तरह बेखबर था। राघव और लक्की आखिर महल पहुंच गए। भाई ज्यादा महल में राघव के पिता शिवम, जो कि परिवार के लीडर थे, जो कि अपने परिवार के बुजुर्गों के साथ बैठकर किसी खास मुद्दे पर बातचीत कर रहे थे। लेकिन जैसे ही शिवम की नजर अपने बेटे पर पड़ी, उसके खिले हुए चेहरे को देखकर उन्हें सब कुछ समझ आ गया। शिवम ने अपनी बेटी को सीने से लगाते हुए कहा, मुझे पता था कि तुम इस बार जरूर जीतोगे, क्योंकि तुम मेरे बेटे हो। हमारे खून में जीतने का जज्बा है। इस बार दरबार में बैठे हुए सभी लोगों का नजर राघव पर ही थी। तभी एक अधिक अमेरिका आदमी और राघव की उम्र की एक लड़की महल के दरवाजे पर आकर खड़े हुए। वो लड़की देखने में किसी अप्सरा से काम नहीं थी। उसके बड़े बड़े पालके और उसके काली घने बाल जो घुटने तक आ रहे थे। राघव उस लड़की को देखते ही रह गया। उसकी नजर उसे लड़की से हड्डी नहीं रही थी। उसे लड़की का नाम लियाना दरबार था और लियाना दरबार परिवार की छोटी बेटी थी। दरबार परिवार अशोक साम्राज्यों सबसे बड़ा और ताकतवर परिवार में से एक था। लियाना ने एक नेचर राघव पर डाला और अपनी नजर उसे हटा ले। उन दोनों को अपने सामने देखकर सभी लोग के साथ शिवम भी हैरानी में पड़ गए, क्योंकि ये लड़की कोई आम लड़की नहीं, सबसे हॉनर और ताकतवर थी और शायद दरबार फैमिली के अगले लेटर भी बन सकती है। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि अचानक दरबार परिवार की छोटी बेटी राय ज्यादा महल में क्यों आई है। फिर शिवम अपनी है रानी से बाहर आकर कहा, तुम्हारा स्वागत है लियाना। ना कोई खत, ना कोई खबर, इस तरह से अचानक। सब ठीक है तो? लियाना ने एक प्यारी सी मुस्कान अपने चेहरे पर लाते हुए कहा, आपको तो पता ही है, हर साल हमारे दिल में एक मुकाबला रखा जाता है। हमारे दिल ने सोचा है इस साल अशोक साम्राज्यों, हर एक देल और परिवार के न्यू पेरी को योद्धा के बीच मुकाबला होगा। इसलिए मैं अपने परिवार की तरफ से आपके परिवार को आमंत्रण चलाती हूं। यह भूलकर लियाना तो कदम पीछे हट गई। उसकी बातों का जवाब देता हमें शिवम ने कहा, हाँ मुझे पता है लियाना, और इस साल हमारी तरफ से राघव, कबीर और लकी, ये तीनों भाग लेंगे। ये लियाना एक नजर राघव पर डालती है और शिवम की तरफ देखते हुए कहती है, ठीक है अंकल, जैसी आपकी मर्जी। लेकिन अंकल, आप बुरा ना माने तो मैं एक बात कहना चाहती हूं। शिवम मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बोल सकती हूं। लियाना ने कहा, अंकल, मुझे नहीं लगता आपको इस मुकाबले में राघव को भेजना चाहिए। मुझे जितना दूर राघव के बारे में पता है, उसे हिसाब से राघव अपनी शक्तियों की दूसरे सितारे पर अटका हुआ है। इसलिए इसके लिए इस मुकाबले पर भाग देना अच्छा नहीं होगा। तभी लकी बीच में फोन उठा। राघव अब दूसरे सितारे पर नहीं है, उसने 10 पास सितारा पर कर लिया। ये सुन सभी लकी की तरफ ऐसे देखने लगे कि उसने यह बोलकर बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है। राघव ने लियाना के आंखों में आंखें डालकर धारी और करक आवाज में कहा, हाँ, ये बात सच है कि मैं अपना दासबा सितारा हासिल कर चुका हूं। उसने इस मुकाबले में जाने के लिए हामी भर दी। राघव के इतना कहते ही लियाना ने एक आखिरी बार उसे घूर कर देखा और अपनी बॉडीगार्ड के साथ महल से बाहर चली गई। आखिर क्या वजह है जो राघव की शक्तियां 3 साल से आंखें नहीं भर पा रही थी? और क्या वजह है जो अचानक से राघव की शक्तियां इतनी बढ़ गई? और क्या राघव के मुकाबले जीत पाएगा? और आगे की कहानी जाने के लिए सुनते रहिए ये कहानी सिर्फ मेरी चैलेंज पर।